बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद महमूद और मेरे साथ फुरकान अंजुम मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि जी लड़ाई झगड़ा जो ड्रेसिंग रूम के मसाइल हैं वो ख़त्म नहीं हुए। चाहे बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, उनकी लड़ाई कहने को तो ख़त्म हो चुकी है। जो उनकी सर्द जंग जारी थी, कप्तानी की जंगें, ये अंदर खाते ख़त्म नहीं हुई। इस पे चैम गोइयाँ जारी हैं। इसमें कहा यह जा रहा है कि बहाने बहाने से प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैचों में जो प्रैक्टिस हो रही है उसमें एक दूसरे को चढ़ाया जा रहा है। इसकी पूरी तफसील क्या है जी, हम फुरकान से जानेंगे। क्या है देखिए जी? देखिए एक लीग के लिए जो है ना वो जानबूझकर हम्म। ऐसे हरीफ को तैयार किया जाता है कि भाई ये कहाँ ही बन जाए। अच्छा। देखिए एक गुस्सा तो है, बाबर आजम को मेरी कप्तानी छीनी है इसने, फसाद की जड़ है, मुझे इसने बेआबरू किया है। अच्छा। तो मैं ये कहता हूँ कि अब खबरें ये चल रही हैं कि शहनशाह फरीदी ने अपने दो प्लेयर्स को मामूली जख्मी कर दिया है, अच्छा। दाग बैठाने के लिए कि बाबर आजम का बल्ला चल ना पाए। देखिए मुंह पे जितने मर्जी आप मीठे हो जाए लेकिन आपके दिल साफ नहीं है। अच्छा। दिल साफ जो है ना वो वाकई नहीं है कि दोनों दोनों को पता है कि एक दूसरे ने मेरी जो है ना इज्जत तार तार की है। कप्तान दर कप्तान। कप्तानी की लड़ाई है। और उसके बाद जो है ना कि वो चाहता है, क्योंकि शहीनशाह फरीदी जिस जलालत की हद को छू आया है ना बांग्लादेश से हाँ जी, हार के। वो उसके लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। ठीक है। और उसके बाद जो उसने शनाका ने धोबी पटखा मारा है ना इसको हाँ जी, वर्ल्ड कप में, हम्म। जो हार्स रऊफ है, जो शहीनशाह फरीदी है, दोनों समझ लो कि फारग है ऑलमोस्ट। अच्छा। ये तकरीबन इसी पर सारा इन्हिसार होगा पीएसएल के ऊपर कि यार ये क्या इसका मुस्तकबल होगा। आप ये पूरी तरह जान लड़ाएंगे। दूसरी तरफ बाबर आजम का बल्ला भी खामोश है। बाबर आजम भी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। जब आपकी कारकर्दगी ये होगा सर्वाइवल की लड़ाई हो ना, तो फिर आप कहते हैं कि भाई मैंने माफी दे दे, दो चार लूज बॉला फेंक दे कि मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, दोनों बच जाएं। वो लूज बॉल फेंकने की उसको गुजारिश करने की जरूरत ही नहीं है। वो कौन सा कोई इतना फास्ट तेज बॉलर रह गया। अब 132-33 की उसकी चुग्गे चौधी स्पीड है। और उसके बाद भी जो है वो बाबर आजम तो बिल्कुल रेडी। बाबर आजम भी तो पुराना बाबर आजम नहीं रहा ना भाई। बाबर आजम ने कहा भाई मैंने बहुत प्रैक्टिसें कर ली हुई हैं, अब आओ मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। वो जो पहला मैच ही होगा ना इनका, ठीक है, पेशावर जलमी का और लाहौर कलंदर का, उसमें बाबर आजम ने कहा है लोगों को, मैंने मैंने एक दोस्त बता रहा था इनकी ना, वो कह रहा था कि जी बाबर आजम ने कहा कि मैं छोड़ना तो नहीं हूँ, ये जो भी हो जाए ना मैंने बदला जरूर लेके रहना है। क्या वो जितना बंदा वो खामोश है ना, वो अंदर से उतना खामोश नहीं है। वो कहता है कि यार मैं बस खामोश हूँ, मैं किसी वजह से खामोश हूँ। वो अपने आपने वो देखा है ना, ईद पे बहुत सारी खबरें चली हैं कि वो चाह रहा था कि जी मैं पहले अपना मेरा भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा तो उसके बाद जो है वो मैं शादी भी कर लूंगा और मैं क्रिकेट को खैरबाद भी कह दूंगा और T20 भी छोड़ दूंगा, और इस तरह की मुख्तलिफ बातें जो है वो, अब ये पता नहीं अफवाह है या ये बात सच्ची है, लेकिन ये बातें मैंने सुनी है। तो ये चीजें तो चल तो रही हैं भाई। अगर ये बंदा सियासत से बाहर हो जाएगा तो भाइयों को कैसे इन करेगा? देखें असल में बात यह है कि अच्छी हेल्दी जो है ना वो लड़ाई जारी रहनी चाहिए। ये पीएसएल के लिए भी अच्छा है और इनकी अपनी जो है ना वो परफॉर्मेंस के लिए भी बेहतर है। जो एक वक्त में ऐसे बॉलर्स देखते थे बैटर को जैसे खा जाएंगे, कच्चे ही खा जाएंगे, हाँ, तो आजकल वो क्रिकेट के अंदर नहीं पैशन नजर नहीं आता। मैं एंड्रयू नेल था एक साउथ अफ्रीका का, उसको एक चौका मारता था ना, उसका चेहरा ऐसे जर्द होता था कि भाई आप जो है ना मेरा घर कर देगा, छोड़ेगा नहीं। वो पैशन, जैसे शुएब अख्तर को आपने कोई चौका मार दिया, हाँ, तो शुएब अख्तर कहता ला मैं तेरी मुंडी गई, हाँ, गर्दन तेरी गई, हाँ। वो देखें ये पैशन जो था ना ये खत्म हो गया, हाँ। तो ये जो पैशन है ये लीग के लिए बड़ा अच्छा है। ये लड़ाई चपकलश जानबूझ के लोग ना लड़ाइयां डलवा देते हैं एंड पे के जाके ये दोनों का जो है ना देखेंगे क्या पेगा, मैच पेगा, लोग एंजॉय करेंगे। अग्रेशन ना हो तो मजा नहीं ना, अग्रेशन होना चाहिए। लेकिन बात मसला पता कहां पे है, दोनों सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, दोनों बाबर आजम में अपनी फॉर्म ढूंढ रहा है और शहीनशाह अफरीदी पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। वो बैटर अपने आप को कहता है शहीनशाह अफरीदी नई ट्रॉफी ढूंढ रहा है भाई, पीएसएल की। देखो वो बॉलर नहीं रहा और बैट्समैन नहीं रहा। पाकिस्तान का मसला ये हो गया, दोनों कप्तान तो है ना। चलो जी, टीम को तो लीड करना है। देखें चल रहे हैं ना भाई। अच्छा। अब और कोई है नहीं तो इन्हीं से काम चला लो। अच्छा जी, एक मैं आपको मजीद एक खबर और देता हूं, क्योंकि सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर जो है ना वो
जो हमारे खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान में आए हुए हैं, वो होटलों की लॉबीज में बैठे रहते हैं, वो रातें वहां पे गुजार रहे होते हैं। तो एक मैं आपको अंदर की खबर देता हूं कि जी एक कोच साहब जो थे वो रात को 11-12 बजे वो जा रहे थे, उन्होंने लॉबी में देखा तो एक बड़े सीनियर खिलाड़ी जो थे वो वहां पे फिर रहे थे, बैठ के जो है ना वो गेमें खेल रहे थे लॉबी में बैठ के। उन्होंने कहा भाई तुमने सोना वोना नहीं है क्या? तुम सोओगे नहीं तो अगले अगले दिन तुम फ्रेश कैसे होगे और अच्छी क्रिकेट कैसे खेलोगे? तो उस पर उन्होंने कहा यार ये भी तो मेरा काम है ना भाई, मैं मेंटली फ्रेश होता हूँ गेम खेल के, मैं क्रिकेट खेल के फ्रेश, क्रिकेट के लिए मैं गेम खेल के फ्रेश होता हूँ। अच्छा। तो इस तरह की जो कहानियां है ना, ये जो चपकलशे हैं, आपने क्योंकि लड़ाई झगड़े की बात की तो मेरे जहन में ये बात भी आ गई। जब वो खिलाड़ी कहते हैं कि हमें आप आउटडोर नहीं जाने देंगे, हमें शॉपिंग वॉपिंग घूमना शूमना बाहर नहीं होगा, तो फिर हम कैसे ये घूमना फिरना जो है ना, इसको हमने तो दिल तो लगाना है ना भाई। आप एक बेड पे बैठ के तो सारा टाइम नहीं गुजार सकते। ठीक है, ये इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। अब अल्लाह ही जानता है ये खबरें पता नहीं सही है कि गलत है, ये क्या मसला मसाइल है। अच्छी बात यह है कि कुछ ना कुछ आ रहा है, कोई खबर आ रही है, अगर ये भी ना है तो फिर क्या है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये जो होटल है ना, इनको मिनी कैसीनो भी बना दिया गया है, तो उनके जो है ना वो पीने पिलाने का वो वहां पे इंतजाम भी हो चुका है। लोग जो है वो अब ये बातें कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता, अल्लाह ही जानते हैं। देखो ये आप देखो 5 स्टार सारे होटलों के अंदर ये चीजें होती हैं, ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं। तो वहां पे जिम बढ़ गई, वहां पे कैसीनो हो गया, वहां पे गेमें हो गई भाई। ये हर चीज 5 स्टार होटल के अंदर मौजूद होता है, हर चीजें। हाँ हाँ, बस आपने जाना होता है, खेलना होता है। अच्छी बात है, कुछ का तो कुछ खा रहे हैं। हाँ। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, पियो पिलाओ, लेकिन परफॉर्मेंस दो। परफॉर्मेंस, हाँ जी, परफॉर्मेंस देखो। हमें नहीं चुभता कि आपकी क्या एक्टिविटीज हैं, आप किस लड़की से चिट चैट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हम आपको पैसा देते हैं खेलने का, आप हमारा सर कौम का जो है सर फखर से बुलंद करो, आप परफॉर्मेंस दो। आप जितने मर्जी जाती जिंदगी में कैसे भी हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। आप पियो पिलाओ, इसका जवाब आपने खुदा को देना है। हमें सिर्फ जवाब ये ग्राउंड के अंदर दो कि भाई ये मैंने आपको वर्ल्ड कप जितवाया, ये चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, ये T20 वर्ल्ड कप जिताया। बाकी आपका जो फेल है, जैसा है आप वो करो। लेकिन और बड़ी बड़ी आपके पास दिलचस्प खबरें हैं। मैं कहता हूँ कि हम कितने पैसे लगाए हैं, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। मेरा ख्याल है हम अगली वीडियो जो है वो हम बनाते हैं नाजरीन के लिए, कि नाजरीन हम एक और वीडियो में आपके लिए एक 2-3 चटपटी खबरें लेके आ रहे हैं, क्योंकि वीडियो फिर वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नई खबरों के साथ और नए तबसरों के साथ। हमारे साथ रहिएगा।